हेलो दोस्तों, मैं हूं शान। किसान क्रेडो चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चने की फसल में लगने वाले 6 प्रकार के रोगों के बारे में और उन रोग के साथ साथ उनके नियंत्रण और उसके उपाय की भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला रोग है विल्ट। इसे हम उकटा रोग के नाम से जानते हैं। यह रोग शुरुआत में छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में होना शुरू होता है और इस रोग में सबसे पहले पौधे की ऊपर की पत्तियां मुरझाकर सूखने लगती हैं और फिर धीरे धीरे पूरा पौधा सूखकर मर जाता है। अगर हम इनके तने को चीर कर देखेंगे तो इनमें दागों के समान काली लाइनें दिखाई देगी, वो भी जालीनुमा आकार में। अब इसके नियंत्रण की बात करें तो यहाँ पर हमें फसल चक्र अपनाना चाहिए, यानी हर साल चने की बुआई की जगह बदलते रहना चाहिए और रोगरोधी किस्मों का चयन करना चाहिए, जैसे कि RSG 888 व RSG 896 जैसी वैरायटियाँ लगानी चाहिए, जिसमें उकटा रोग होने की संभावना कम होती है। बीज को उपचारित करके बोना चाहिए या बुआई के समय फफूंदनाशक खाद या जैविक फफूंदनाशक का प्रयोग करना चाहिए। अगर खड़ी फसल में रोग दिखाई दे तो कार्बेंडोजाइम 50% WP को खाद के माध्यम से जमीन में देकर सिंचाई करना चाहिए और इसका स्प्रे भी कर सकते। अब दूसरा रोग है जड़ गलन। इस रोग के होने से रोगी पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और वह वहीं सूख कर मर जाता है। अब अगर उस पौधों को उखाड़ कर देखेंगे तो उसके जड़ और तने के जुड़ाव वाले स्थान पर आपको सफ़ेद सफ़ेद फफूंद दिखाई देगी। तो इसके नियंत्रण के लिए बीज को उपचारित करके लगाना चाहिए, रोगरोधी किस्मों की बुआई करनी चाहिए, फसल चक्र अपनाना चाहिए और अगर इस अवस्था में ट्राइकोडर्मा का उपयोग करते हैं तो 100% संभावना होती है फसल को इस रोग से बचाने की। या फिर आप यहाँ पर कार्बेंडोजाइम 50% WP का स्प्रे भी कर सकते हैं। अब तीसरा रोग है स्क्लेरोटोनिया। इसे हम जड़ सड़न के नाम से भी जानते हैं। इस बीमारी का लक्षण है इन्हें तने के ऊपर फफूंद के सफ़ेद सफ़ेद धब्बे हो जाते हैं और ऊपर काले रंग की बिंदियाँ दिखाई देती है। इसे स्क्लेरोसिया कहते हैं। इसमें रोग के होने पर तना धीरे धीरे फटता जाता है और सूख कर खत्म हो जाता है। यह हमारी फसल में न होने के लिए हम बीज को उपचार करके लगाना चाहिए और खड़ी फसल में अगर यह रोग होता है, यह रोग 50 से 60 दिन की अवस्था में दिखाई देता है और उस समय कार्बेंडोजाइम 50% WP का स्प्रे करना चाहिए। अब अगला रोग है जिसका नाम है एस्कोकाइटा यानी अंगमारी रोग। इस रोग का जिम्मेदार बीज स्वयं होता है। इस रोग के हो जाने पर पौधे के तने पर, पत्तियों पर और फली के ऊपर छोटे छोटे भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। यह बीमारी हमें फरवरी और मार्च के महीने में दिखाई दे सकती है। इसके उपाय की बात करें तो बीज उपचारित करके इससे बचाया जा सकता है। या फिर यह रोग अगर खड़ी फसल में दिखाई दे तो मेनकोजेब 75% WP 2 ग्राम या फिर पर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल करके स्प्रे करने से भी इसमें नियंत्रण किया जा सकता है। अब अगला रोग है अल्टरनेरिया यानी झुलसा रोग। इसमें पौधे की शुरुआत अवस्था में नीचे की पत्तियों में पीलासपन दिखाई देता है और पत्तियां झड़ने लगती है। शुरू में तो पत्तियों पर बैंगनी धब्बे दिखाई देते हैं, लेकिन बाद में बड़े होकर भूरे रंग में बदल जाता है, जिससे पौधा कमज़ोर हो जाता है और फलियां बहुत कम लगती है। अब अगर हम बीज को उपचारित करके बोते हैं तो इस रोग से बच सकते हैं या फिर रोगरोधी वैरायटी को लगाकर भी इससे बच सकते हैं। और खड़ी फसल में रोग दिखाई दे तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% या फिर मेनकोजेब 75% का भी स्प्रे कर सकते हैं। तो दोस्तों, रोग भले ही अलग अलग हो, इनके लक्षण भी अलग अलग हो, लेकिन सभी रोग के लिए कुछ उपाय मिलते जुलते यहाँ पर हमें, जैसे कि बीज उपचार की अहमियत भी पता चलती है कि हम बीज उपचार करके कितनी बीमारियों से अपनी फसल को बचा सकते हैं। अब जिन किसान भाइयों ने बुआई कर दी है वो तो अब बीज उपचार नहीं कर सकते, लेकिन स्प्रे तो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बार बार कार्बेंडोजाइम, मेनकोजेब, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का नाम बताया गया है। इनका उपयोग करके भी आप बीमारियों से फसल को बचा सकते हैं। अगर यहाँ पर कोई रोग छूट गया हो तो आप उसे कमेंट में बता सकते हैं और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस तरह के नए नए वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए लाल कलर के बटन को दबाकर पास में लगी घंटी को भी दबा दें, जिससे आपको अगले वीडियो की सूचना मिलती रहेगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई जानकारियों के साथ अगले वीडियो में।